तो नमस्ते, वेलकम मेरे दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं यश चतुर्वेदी, जो कि आपका ज्योग्राफी का फैकल्टी हूँ, वो आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि आपके कहीं ना कहीं आपके जीवन में किसी रूप में काम जरूर आएगा। और ये सब्जेक्ट जो कि ज्योग्राफी है, इसका जो टॉपिक है जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है बेसिकली, आप देख सकते हैं, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ और अर्थ्स लेयर्स। यानी कि क्या है मेरे दोस्तों, तो आप जिस धरती पे खड़े हो, द अर्थ ऑन विच यू आर स्टैंडिंग, ठीक है, जिसके ऊपर आप सारा अपना काम करते हो, आपके घर, आपके गाड़ी, ओके, आपके स्कूल, कॉलेज, कोई आपका ऑफिस, मॉल्स, जो भी चीजें इस पूरी धरती पे एग्जिस्ट करती है, वो सब इस ग्राउंड के ऊपर है। यानी कि जो कि जिसके ऊपर आप खड़े हो, मैं खड़ा हूं। तो अब आपको एक चीज समझिए मेरे दोस्तों, कभी आपको इस तरीके का इंट्रीग या जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी नहीं हुई कि यार इस धरती के नीचे क्या है। कभी अगर हम अपने आस पड़ोस में कहीं बोरिंग होते देखते हैं, या फिर कहीं कुछ खुदाई हो रही होती है, या फिर कहीं आप ऐसी लोकेशन पे जाते हैं जहां पे माइनिंग हो रही हो, तो आपको थोड़ा बहुत अर्थ के अंदर का, जो ग्राउंड के भीतर का जो हिस्सा है, वो देखने को मिलता है। तो उसमें आपको कई चीजें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो कि जब भी कभी बोरिंग होती है, तो जैसे जैसे ड्रिल नीचे आती है, तो वहां पे जो पानी आता है वो थोड़ा सा गर्म होता है, ओके। तो आपको ये पता लगता है। दूसरी चीज हमको ये भी पता लगती है कि जैसे जैसे नीचे आते हैं, तो मिट्टी के बाद चट्टाने आने लगती है, यानी रॉक्स आने लगते हैं। तो इन सब चीजों से हमको ये अंदाजा लगता है कि धरती के नीचे टेम्परेचर जैसे जैसे आते हैं बढ़ता जाता है, और जो सॉइल है उसकी जगह रॉक्स आते आते हैं। तो ये सब चीजें जब आप पढ़ोगे डिटेल में, तो आपको और पता लगेंगी। पर उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा ये है, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ द, आप कह सकते हो, इंटीरियर ऑफ अर्थ, या कि अर्थ की लेयर्स, अर्थ की परतें, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलो मेरे दोस्तों, लेट्स डाइव इन। आज आपको इस जमीन, इस धरती के बारे में जानने को मिल रहा है। उसका फर्स्ट स्टेप अपन लेते हैं, ओके। सो मेरे दोस्तों, अगर आप इसके अंदर देखोगे, तो सबसे पहले अपन देखते हैं, तो आपके सामने एक ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ओके। आपको डायग्राम दिख रहा है ये। तो ये बेसिकली, अगर आपको डायग्राम समझना है तो किस तरीके से है कि आप समझो एक केक होता है, केक के अंदर से आप पाई को केक के अंदर से आप मान लीजिए एक हिस्सा आप काटते हैं, ओके। तो वो हिस्सा अगर आप काटोगे तो उसके अंदर फिर आप सर्व करते हो, तो वो जो पाई का पीस है, बस उसी तरीके से हमने जो अर्थ है, अर्थ का एक टुकड़ा जो कि एक पाई की तरह है, उस केक में से हमने उठाया है। तो वो जो हिस्सा है उसको अब हम एनालाइज कर रहे हैं। जैसे केक के पीस को अगर हम एनालाइज करते हैं, तो हमको यहां पे कई बार ब्रेड दिखती है, फिर यहां पे हमको क्रीम दिखती है, फिर अलग तरीके की ब्रेड दिखती है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको एक केक के लेयर्स के बारे में पता लगेगा, अगर आप उसको काटोगे। तो ऐसे हमने धरती को काटा है, तो उसके बारे में हमको यहां पे पता लग रहा है। तो इसके अंदर आप देखो, अपन पढ़ते जाते हैं और उसके हिसाब से समझते जाते हैं, ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहले तो क्या है, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स। कंसेंट्रिक लेयर्स, ओके। तो कंसेंट्रिक लेयर्स अपन कैसे समझते हैं? कंसेंट्रिक लेयर्स क्या होती है? कंसेंट्रिक मतलब ऐसे सर्कल्स जो एक के ऊपर एक हो, मतलब बड़ा सर्कल, उसके अंदर छोटा सर्कल, फिर उसके अंदर और छोटा सर्कल। तो हमारी अर्थ भी ऐसी है। हमारी अर्थ कैसी है? स्फीयर है। तो स्फीयर के अंदर अलग अलग लेयर्स हैं। बाहर एक लेयर है, उसके अंदर एक लेयर है, उसके अंदर एक लेयर है, ओके। तो आप इस तरीके से समझो, ये हमारी अर्थ की बाहर वाली लेयर है, ओके। आप देख सकते हो, ये जो है, अपन कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। जो ये लेयर है वो हमारी बाहर वाली लेयर है, ओके, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं। उसके अंदर हमारी लेयर है जिसको हम मेंटल कहते हैं, ओके। उसके अंदर हमारा जो इंटरनल है वो हमारा कोर है, ओके। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि
पूरा जो अर्थ है वो लेयर्स में डिवाइडेड है और वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में है। ओके, तो नेक्स्ट आप इसमें देखोगे तो आगे हम बढ़ते हैं, तो क्या लिखा है, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स। ओके, नेक्स्ट इसमें हमारा है, तो उन लेयर्स के बारे में अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उन लेयर्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ओके, तो हम यहां पे उसके बारे में डिटेल देखेंगे और यहां पे हम उसका डायग्राम देखते जाएंगे। तो पहला क्या है कि केमिकली अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग लेयर्स। ओके, यानी केमिकली मतलब क्या कहेंगे कि रासायनिक दृष्टि से, यानी कि एलिमेंटल क्या कंपोजिशन है, क्या एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन, लिथियम, या फिर आपने साइंस में पढ़े होंगे तो आयरन, तो क्या उसकी कंपोजिशन है, तो उस दृष्टि से अगर आप देखोगे, ओके, तो जो केमिकल स्ट्रक्चर आप कह लो, तो उस दृष्टि से आप कह सकते हो 4 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करोगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है आपका क्रस्ट, फर्स्ट पार्ट है उसमें क्रस्ट। तो क्रस्ट ये आप कह सकते हो सिलिकेट सॉलिड होता है। सिलिकेट क्या होता है, सिलिकेट होता है बेसिकली जो सिलिका, ओके ओके, जो सिलिका से बनता है। सिलिका क्या होती है मेरे दोस्तों, सिलिका बेसिकली आप जो रेत देखते हो, जो मिट्टी देखते हो, जो सैंड देखते हो, उसके अंदर जो कंपाउंड होता है, एक एलिमेंट होता है, उसको सिलिका कहते हैं। ओके, तो वो जो बेसिकली सिलिका है वो रेत का एक पार्ट होता है। तो ये जो हमारी क्रस्ट है वो एक तरीके से सॉलिड है, सॉलिड ही है। सॉलिड नहीं होती तो हम नीचे उतर जाते, तो हमारे जो नीचे जो बाहर जमीन है, जो कि जो जमीन आप कह सकते हो ये वाली जमीन है जो टॉप पे है। ओके, ये हमारा आप कह सकते हो ये सी है। ओके, ये हमारे आप कह सकते हो माउंटेन्स है। ओके, माउंटेन्स है, ये सी है हमारा। इसके नीचे जो ये पोर्शन है हमारा पूरा, ओके, ये पूरा हमारा आप कहेंगे क्रस्ट है। ओके, दिस कंप्लीट पोर्शन हम इसको क्रस्ट कहेंगे। तो क्रस्ट आप ऐसे भी देख सकते हो, जब आपने कभी पिज्जा या कुछ खाया होगा तो उसमें जो ऊपर की परत होती है उसको क्रस्ट कहते हैं। बस उसी तरीके से ये क्रस्ट है और ये बनती है आप कह सकते हो सॉलिड सिलिका की। ओके, तो नेक्स्ट इसमें जो हमारा पोर्शन है वो है, मतलब टॉप पे तो सिलिका बेस्ड क्रस्ट हो गई। अब उस क्रस्ट के नीचे क्या परत है, उस क्रस्ट के नीचे जो परत है उसको हम कहेंगे मेंटल। ओके, तो मेंटल हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि अपर एंड लोअर। और ये किस चीज से बना है, ये बना है विस्कस मोल्टन रॉक। तो मेरे दोस्तों विस्कस क्या होता है, तो विस्कस बेसिकली शब्द बना है विस्कोसिटी से। ओके, तो विस्कस मतलब गाढ़ा, कितना गाढ़ा है। जैसे मैं कहूंगा हनी यानी मधु, हनी इज मोर विस्कस, शहद इज मोर विस्कस देन वाटर। अगर आप किसी कांच के गिलास पे आप हनी को रखोगे तो हनी धीरे धीरे स्लाइड होगा और पानी तेजी से गिरेगा। ओके, तो हनी की विस्कोसिटी, उसका गाढ़ापन जो उसको बहने में मदद नहीं करता है, वो बहुत ज्यादा है, और जो पानी की विस्कोसिटी है वो कम है। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये विस्कस मोल्टन रॉक है, यानी कि ये एक पिघला हुआ पत्थर से भरा हुआ एरिया है जो पूरी ये लेयर है, और इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, मतलब कि इसको इसमें जो बहाव है वो कम है। आप कह सकते हो शहद की तरह गाढ़ा है ये। ओके, मतलब पतला नहीं है, बहुत बहता नहीं है। ओके, पर थोड़ा सा लिक्विड है। फिर ये हमारा कहां पाया जाता है, तो आप इसको इसमें देखोगे तो आपका ये जो मेंटल है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है मेंटल, ये वाला पोर्शन। ओके, तो ये आपका मेंटल है। ओके, तो ये आपका मेंटल है। यहां पे हमने बताया कि ये हमारा मेंटल है बेसिकली। इस पोर्शन में देखो तो बाहर की तो क्रस्ट है, जो ये पोर्शन पूरा है ये हमारा मेंटल है। ओके, तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, मेंटल हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट इसमें हमारा है, तो आप देखोगे आउटर कोर। तो उसके जो डीप में उसके अंदर कौन सी लेयर है, आउटर कोर। ये विस्कस लिक्विड है। तो ये विस्कस मोल्टन रॉक है, मतलब पिघला हुआ पत्थर का विस्कस आप कह सकते हो पदार्थ है। और जो ये है ये एक लिक्विड के फॉर्म में है। ओके, जिसकी विस्कोसिटी थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये सॉलिड एक तरीके से कह सकते हो ये लिक्विड फॉर्म में विस्कस है। ओके, तो ये जो आउटर कोर है ये हमारा बेसिकली ये हमारा
आप कह सकते हो ये वाला पोर्शन। ओके, तो ये हमारा आउटर कोर है। ओके, तो ये जो पोर्शन जिसको हम विस्कस लिक्विड कहेंगे, जो कि मेंटल के नीचे है, मेंटल क्रस्ट के नीचे है, तो ये हमारा आउटर कोर है। ओके, नेक्स्ट इसमें हमारा है जिसको हम कहेंगे इनर कोर, यानी कि डेंस सॉलिड से बना हुआ। इनर कोर मतलब जो सबसे डीप है, यानी कि जो हमारी पूरी ये धरती है, जो पूरी धरती है, इसके जो बिल्कुल डीप कोर में बना हुआ है, इसको हम कहेंगे इनर कोर। ओके, ये हमारे सेंटर में है, और ये बेसिकली जो चीज है ये डेंस सॉलिड है। डेंस सॉलिड मतलब एकदम ठोस पदार्थ का बना हुआ है, ये लिक्विड नहीं है, ये कहीं जाता भी नहीं, एकदम ठोस है। ठीक है, हम आगे जब और क्लासेस में देखेंगे तो हम इसकी डिटेल में जानेंगे कि ये सारी लेयर्स किस चीज से बनी हुई है। ओके, तो आप नेक्स्ट इसमें देखोगे तो वाई दीज आर सिग्निफिकेंट, ये क्यों सिग्निफिकेंट है? बिकॉज देयर यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इन सब की कुछ ना कुछ यूनिक यानी कि बहुत एक्सक्लूसिव केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है। नेचुरली हमने देखा कि कोई सिलिकेट सॉलिड है, कोई विस्कस मोल्टन रॉक है, किसी के अंदर लिक्विड है बट वो भी विस्कस है, और कोई एकदम ठोस है। तो ऐसे करके पूरी जो पृथ्वी है उसकी अलग अलग लेयर्स डिसाइडेड है। बाहर आप कह सकते हो क्रस्ट, उसके भीतर मेंटल, मेंटल के भीतर आप कह सकते हो एक तरीके से आउटर कोर, आउटर कोर के बाहर के अंदर इनर कोर। ओके, तो इसमें अगर हम केमिकल का और इसका मतलब समझना चाहें तो केमिकल और कंपोजिशनल लेयर्स, इसका मतलब क्या है? मीनिंग दे कॉरस्पॉन्ड टू मटेरियल और एलिमेंटल कंपोजिशन। वही मैंने बताया कि किस मटेरियल से बनी है, क्या कंपोजिशन है, क्या मॉलिक्यूल है, उसके बेसिस पे एक केमिकली ये डिवाइड किया गया है। ओके, तो आई होप सो आपको इतना समझ में आया हो। ऑलराइट।